अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आसमान पे बैठा बहुत प्यार से तुम्हें देख रहा होता है। वो देख रहा होता है मेरा बंदा कैसे मुझे पुकार रहा है, सिसक रहा है, और वो उतने ही प्यार से तुम्हें सुन भी रहा होता है, जवाब भी दे रहा होता है। जानते हो कैसे? जब भी तुम रोकर पुकारती हो, कर्ब की हालत में कहती हो, अल्लाह जी मैं आपको पुकार रही हूँ, आपसे मांग रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना? मैं आपको बता रही हूँ, थक गई हूँ मैं। तो कभी दिल पे हाथ रख के महसूस करना, उसका जवाब आएगा। हाँ, मैं सुन भी रहा हूँ, तुम्हारे आंसुओं को भी समेट रहा हूँ मोतियों की तरह। तुम मेरे लिए थोड़ा सब्र तो रखो, मैं तुम्हें तुम्हारे गुमान से भरकर अता करूँगा। और जब आपके बेचैन दिल में ये आवाज़ गूंजती है तो आपको सुकून की वादियों में उतार दिया जाता है। और जानती हो ये आवाज़ किनको सुनाई देती है? उन्हें जो हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, मांगना नहीं छोड़ते, बल्कि कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो मायूसी और गिले शिकवे को छोड़ के वो दुआओं की शिद्दत बढ़ा देते हैं। और जो ऐसा तवक्कुल रखते हैं तो फिर अल्लाह उन्हें काफ़ी होता है और किसी के ज़रिए से तसल्ली दे देता है और मदद भी भेज देता है। और सुनो, अगर अल्लाह ने वो लिया है जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, तो यकीनन अल्लाह अब वो देगा जिसे पाने का तुम सोच भी नहीं सकते। अगर अल्लाह ने इस चीज़ को तुमसे दूर करके आजमा लिया जो तुम्हें बहुत अजीज़ थी, तो अब अल्लाह उन्हें वो अता करेगा जो उसे बहुत अजीज़ है, उसकी नज़र में तुम्हारे लिए बेहतरीन है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे सब्र को लंबा किया हुआ है तो यकीनन तुम्हारे लिए मुझसे के वो रास्ते खोलेगा जिसके खुलने का ख्याल भी तुम्हारे दिल से ना गुज़रा होगा। तुमने जो सोचा है उसके बरक्स कुछ होता जा रहा है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तवक्कुल रखो, यकीनन अल्लाह पाक तुम्हारे हक़ में वो दुआ कबूल करने वाले हैं जो तुम्हें नामुमकिन लग रही है। शायद तुमने उस दुआ के कबूल होने की उम्मीद छोड़ दी थी।